आज हम सेट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। देख रहे हैं पहला सवाल। राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र है, अतः इनकी अपनी निवास भूमि तथा अपना प्रदेश होना चाहिए। यह किसने कहा? तो यह जो है अली जीना ने कहे। सवाल, मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की मांग की? तो मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की मांग की? तो इसका सही जवाब होगा ए 1938 में। 1952 में प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किनका चुनाव कराया गया? तो इसका सही जवाब होगा राज्य विधानसभा का। स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। स्वतंत्र पार्टी के नेता सी गोपालाचारी, के एस मुंशी, एन जी रंगा और मिन्नू मसानी ये सभी थे। देश में प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिली? तो इसमें कांग्रेस के 364 सीट मिली थी। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया। तो इसका सही जवाब होगा बॉम्बे प्लान से। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? मक्का, चावल, दलहन, गेहूँ। तो इसका सही जवाब होगा गेहूँ से। अगस्त 1944 ईस्वी में भारत ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोजन और विकास विभाग का गठन हुआ? तो इसका सही जवाब होगा सर दलाल। कांग्रेस ने अलग होकर चौधरी चरण सिंह किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय लोक दल की स्थापना चौधरी चरण सिंह किए थे। किस देश ने 1962 में भारत में आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो इसका सही जवाब होगा चीन। पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच हुआ था। बाकी 1962 में उन्होंने इसको नहीं माना, उल्लंघन कर भारत में आक्रमण कर दिए थे। 11, किसने कहा भारत को न सिर्फ गुटनिरपेक्ष रहना चाहिए वरना वैसे दिखाई भी पड़ना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे। ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। सिंडिकेट क्या था? तो यह एक कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेता का एक समूह। 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी में बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को। 16, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? तो शीत युद्ध की समाप्ति घटना के बात करें तो इसका सही जवाब होगा सोवियत संघ के विखंडन के बाद। फरका गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता विनय देशों के बीच हुआ था। किन देशों के बीच हुआ था? मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब होगा भारत और बांग्लादेश। निम्न में से किसने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय समाजवादी दल ने। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया? तो इसका सही जवाब होगा बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया। छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? छात्र आंदोलन जो है वो बिहार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी यानी अभी फिलहाल में उन्हीं की सरकार चल रहा है, बीजेपी। तो 6 अप्रैल 1980।
रेड़ी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में कब महिला पेड़ों में जाकर चिपक गई? तो इसका सही जवाब होगा 26 मार्च 1979 को। महाराष्ट्र में किसने दलितोद्धार के लिए फकीर का काम किया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, डॉक्टर अंबेडकर। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ए, मछुआरों से है। नाटो क्या है? तो नाटो एक अमेरिका गुट का एक सैनिक संगठन है। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका सही जवाब होगा बी, नागालैंड एवं मिजोरम का। नागालैंड और मिजोरम का गठन हुआ। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना? तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बन गया? तो आंध्र प्रदेश से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर राज्य का एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 370, जो अब हटा दिया गया है। ईसा पूर्व रामस्वामी नायर पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही जवाब होगा ए, द्रविड़ आंदोलन का। भारतीय संघ में सिक्किम का विलय कब हुआ? भारतीय संघ में सिक्किम में विलय कब हुआ? 1975। किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह था कि मंडल आयोग का सिफारिश लागू होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी, जनता दल का। राजीव गांधी का हत्या कब हुआ? राजीव गांधी का हत्या कब हुआ? तो 1991 में, मई 1991 में। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो आंध्र प्रदेश का। वैश्वीकरण का ऐसा अवधारणा है जिसका संबंध विश्व के सिकुड़ने तथा पूरे विश्व की चेतना एवं घनिष्ठता से है। यह किसने कहा? तो यह जो है रॉबर्टसन ने कहा। स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? तो अमेरिका ने मिस्र पर आक्रमण कब किए? तो 1956 में। निम्नलिखित में कौन देश शीत युद्ध के दौरान सोवियत गुट से जुड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। हंगरी, उत्तर कोरिया, चेकोस्लोवाकिया, ये सभी जुटे थे। ये सभी जुट गया था। निम्नलिखित में गुटनिरपेक्ष को किसने प्रोत्साहित किया? तो गुटनिरपेक्ष ने, इनमें से सभी। इसका सही जवाब इनके सभी। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1991 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने समाजवाद के विस्तार को रोकने के लिए निम्नलिखित में किन सैनिक समझौते तथा संगठन का निर्माण किया? तो इसका सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी। बगदाद पैदा सीटो नाटो सभी होगा। निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो है रूस है। स्टालिन संविधान कब लागू किया? स्टालिन जो था संविधान अपना कब लागू किया था? 1936 में। 1936 में। सोवियत संघ ने कितने संघीय गणराज्य थे? सोवियत संघ कितने संघीय गणराज्य थे? तो 15। शक्ति के दौरान ही राष्ट्रहित की रक्षा की जा सकती है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो मार्गेनथाउ का। PL 480 समझौता किसके साथ हुआ? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। तो इसका सही जवाब होगा 1995 में। समाजवादी चीन का उदय कब हुआ? समाजवादी चीन का उदय कब हुआ? तो 1949 में हुआ। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी कब जो है वो सत्ता में आई? तो ये जो है 1977 में आ गई थी। भारत में दल बदल विरोध अधिनियम कब बना? अधिनियम 1985 में। भाग जो है 10 में है।
बजट से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा सही है? व्यय से, आय व्यय दोनों से। तो इसका सही जवाब होगा आय व्यय दोनों से। हिंदी चीन भाई भाई का नारा कब लगा? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब से लगा? तो इसका सही जवाब होगा 1954 से 1955 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे सर सैयद अली थे। भाषाई आधार पर राज्य के गठन आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का स्थापना कब हुआ? महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का स्थापना कब हुआ? तो 1960 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1971 में। भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया? तो इसको 2008 से। भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ? भारत विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ? इसका सही जवाब होगा 1947 स्वतंत्रता अधिनियम 1947। निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई? तो इनका शपथ जो थे लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलवाए थे। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल की बात करें तो 51 से 56। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव कब से हुआ? तो इसका सही जवाब है सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी से। श्वेत क्रांति का शुरुआत भारत में किस राज्य से की गई? तो भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किस राज्य से की गई? तो गुजरात से। अमेरिका ने असंख्य परमाणु परीक्षण संधि कब हस्ताक्षर किया? तो ये जो हस्ताक्षर किए थे 1964 में। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने किया? तो इसका सही जवाब है APC महानबोलिस। विश्व में कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया 1 जनवरी 2015 के। कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? तो ये जो बस सेवा है वो चालू हुआ था HD देवगौड़ा के शासनकाल में। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री, दोनों होते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद मानी जाती है? शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद मानी जाती है? सुएज नहर के विवाद के बाद। निम्नलिखित में कौन G15 का सदस्य है? G15 का सदस्य है तो वो है भारत। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो परमाणु प्रसार संधि पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया? तो वो है उत्तर कोरिया। वार्सा पैक्ट क्या है? वार्सा पैक्ट क्या है? तो सोवियत गुट का सैनिक संगठन। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? तो 1975 में। निम्नलिखित में भारत किसका हमेशा से विरोध करता आया है? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। रंगभेद, आतंकवाद, उपनिवेशवाद इस सभी को करते हैं। वांडुंगा सम्मेलन कब हुआ? वांडुंगा सम्मेलन की बात करें तो 1956 में। चीन में समाजवादी शासन का स्थापना कब हुआ? चीन में समाजवादी स्थापना कब हुआ? तो 1949 में। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी?
तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल में मोरारजी देसाई थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। साझी त्रिशादी का सूत्र किसने दिया? तो ये सूत्र दिए थे गौरी हार्डिंग। गुजरात आंदोलन कब हुआ? गुजरात आंदोलन कब हुआ? तो 1774 में। न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय की। किस देश के संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत। अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? अकाली दल किस क्षेत्रीय दल है? तो पंजाब के। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो वो है आंध्र प्रदेश। द्राविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक जो हैं वो हैं सी अन्नादुरै। किस नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो इसको नहीं रखा जा सकता है गृह स्वराज्य आंदोलन। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री इनमें कौन है? भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री इनमें से कौन है? तो पहले प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। तनाव शैथिल्य के दौरान कब शुरू हुआ? तो ये जो शुरुआत हुआ 1970 के बाद हुआ। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है। मुक्त व्यापार का अर्थ है तो इसका कर मुक्त लेन देन, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त, इच्छा अनुसार व्यापार की, इनमें से सभी इनका सही जवाब होगा। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया? तो इस परमाणु बम का प्रयोग 1945 में किया गया था। 2 बम फेंका गया था, एक 6 अगस्त 1945, एगो 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? बर्लिन का दीवार कब बना था? 1961 में। 1961 में बर्लिन का दीवार का निर्माण हुआ। कांग्रेस पार्टी कब 2 खेमे में बट गई? कांग्रेस पार्टी कब 2 खेमे में बटी? तो ये जो बटी थी 1969 में बटी थी। नेपाल में लोकतंत्र शासन प्रणाली का स्थापना कब हुआ? तो इसका हम पीछे वाले सेट 1 में जाके देख लीजिएगा, 2006 होगा, उसमें भी बतलाए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया था? ये तो 10वीं अनुसूची होगा, अभी ऊपर हम बतलाए हैं।